हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो मार्च 2026 से पेपर 22 से क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करूंगा और ये सिंगल एंट्री इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स पर आया था, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है। देखिए सिर्फ आप लोग तो सबसे रीसेंट पेपर और उसके रीसेंट क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो कर लूँ। बाय द वे, थोड़ा सा सिंगल एंट्री के मेन कॉन्सेप्ट ही वो करता है, एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन एंड इट्स easier देन अदर प्रीवियस क्वेश्चंस। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपका तभी अच्छा होगा जब आपने प्रिपरेशन प्रॉपर की भी होगी। Hossam owns a retail business. He does not maintain full accounting records. Typical single entry की line. All sales are made on a cash basis. Purchases of goods for resale are made in cash and on credit. तो सेल सिर्फ कैश बेसिस में हो रही है, मेन ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं होगा। अब देख लिया, ट्रेड पेबल का बैलेंस है, ट्रेड पेबल को पेमेंट भी हो रही है। एट 1 जनवरी 2025 द बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग: 10% बैंक लोन रिपेबल 2028। अभी हम इस क्वेश्चन में 2025 में, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 2025 में, मीन्स इट विल बी नॉन करंट लाइबिलिटी। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कैरिंग वैल्यू, दिस इज अनदर वर्ड फॉर नेटबुक वैल्यू, तो ये नेटबुक वैल्यू है। इन्वेंट्री, अदर पेबल्स, जनरल एक्सपेंसेस, अदर रिसीवेबल, ट्रेड पे, अदर रिसीव पेबल एक्रूड होता है, अदर रिसीवेबल प्रीपेड है, ट्रेड पेबल्स। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। तो देखिए, हम जो बिजनेस अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं वो नहीं है, जो बैंक ने हमें हमारे अकाउंट से रिलेटेड बैंक स्टेटमेंट भेजी है ये वो है। रिसीट्स कैश टेकिंग्स, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। अभी आपकी पूरी कैश टेकिंग्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ पेमेंट्स उसने कैश सेल से करके और फिर रिमेनिंग अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया हो, तो ये भी पता चल जाएगा। एडिशनल इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट परचेज भी हो रहा है, इक्विपमेंट की डिस्पोजल भी है। बैंक लोन इंटरेस्ट, कैरेज इनवर्ड्स, अब ये वो इंटरेस्ट है जो पे किया है, और इसमें पूरा एनुअल इंटरेस्ट होगा क्योंकि ईयर बिगनिंग में भी बैंक लोन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम चेक करेंगे। कैरेज इनवर्ड्स, ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, ट्रेड पेबल्स। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 680 फॉर पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स एट द ईयर एंड। और अब तो इस स्टेज पे आप लोग को बैंक रिकंसिलिएशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये वो पेमेंट जो हमने जैसे चेक पे कर दिया लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, यानी हमने एडिशनल पेमेंट की थी सप्लायर को, जो कि यहाँ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होगी। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट में ट्रेड पेबल की पेमेंट दी हुई है वहां से एक सिटी ऐड हो जाएगा, ताकि हमारी प्रॉपर एडजस्टेड कंप्लीट फिगर आ जाए पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स की। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स फॉर मेड आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट्स ऑफ 390, ये भी सही है। कैश टेकिंग्स फॉर बैंक आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स: ड्राइंग्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, वेजेस। तो ये कैश से देखिए आपकी कैश परचेज के लिए पेमेंट कर रहा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ड्राइंग्स, वेजेस। द इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 एट द टाइम ऑफ सेल। तो अब इसकी नेटबुक वैल्यू दी हुई है और इसको बेच के जो रिसीव किया वो दिया हुआ है, तो उस पर डायरेक्ट गेन या लॉस एंड डिस्पोजल कैलकुलेट होगा, डिस्पोजल अकाउंट से कैलकुलेट नहीं हो सकता। एट 31 दिसंबर 2025 ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। फर्नीचर इक्विपमेंट वाज वैल्यूड एट 19,500, रेंट ऑफ 510 was owing, general expenses 770 were prepaid, the balance of trade payables was, inventory was valued at. Calculate the total purchases of goods for resale for the year ended December 2025. तो पहले तो रफ ट्रेड पेबल या पीएलसी का अकाउंट बना लेंगे। तो इसका ओपनिंग है 4914, फिर जो हमने पेमेंट टू सप्लायर करी है तो 35724 में वो अनप्रेजेंटेड चेक्स भी ऐड होंगे क्योंकि हमने तो पे किए सप्लायर को वो भी, और ये बैंक स्टेटमेंट से अनप्रेजेंटेड चेक ओमिटेड होता है। 36404, और इसने डिस्काउंट अलाउट भी खुद ही दिया है। कैरेज इनवर्स ट्रेड पेबल के अकाउंट में नहीं आता, वो हम बाद में अलग से ले सकते हैं, इसलिए अभी नहीं दे रहा। और ट्रेड पेबल का क्लोजिंग है 5520। तो अभी हमारी फिलहाल क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी 36404 प्लस 390 प्लस 5520 माइनस 4914।
टोटल परचेजेस के लिए क्रेडिट परचेजेस हो जाएगा, और कैश परचेजेस ऊपर ये 3172 दी हुई ये ऐड हो जाएंगी। और आप लोग कैरेज इनवर्ट चाहे तो यहाँ भी ऐड कर सकते, तो आपको इनकम स्टेटमेंट में नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस होगी। 40572। तो ये पर एक पार्ट तो हो गया। अब डायरेक्ट इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मांगा है। यूज द स्पेसेस प्रोवाइडेड टू यूज द स्पेस प्रोवाइडेड टू शो बैक। अभी देखिए वर्किंग की स्पेस ने काफी इंटरेस्टिंग दी कि आपको हर चीज की सेपरेट स्पेस दी है, तो उसमें सुकून से वर्किंग की जा सकती है। तो उसने वर्किंग करना कंपनी अकाउंट्स के अलावा इन इस पे भी जैसे कन्वीनियंट कर दिया। तो सबसे पहले रेवेन्यू है। अब हमें ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए खुद बोल रहा है कैश टेकिंग्स फॉर बैंक आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स। और यहाँ आप देखें तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कैश इन हैंड का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो उसका ना कैश सेल्स डायरेक्ट कैलकुलेट होंगी। तो ये जो बैंक में डिपॉजिट किया था कैश टेकिंग्स, इस पे जो पेमेंट्स उससे करी थी वो एड बैक कर देंगे, तो ओरिजिनल कैश सेल्स की फिगर फिगर आ जाएगी। तो 79320, उसमें 2850 ऐड हो जाएगा, 3172 ऐड हो जाएगा, और 13860 हो जाएगा। अगर कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता तो फिर मैं कैश अकाउंट बना के कैलकुलेट करता, क्योंकि उसका भी इफेक्ट होता। नहीं है तो बस डायरेक्ट निकाल दे। 79320 2850 3172 और 13860। सो दैट विल बी 99202। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका जैसे नॉर्मली निकलता है वैसे ही निकलेगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 8792, प्लस हमारी जो टोटल परचेजेस है वो है 40572। कैरेज इनवर्स है तो हम लेंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। 148। परचेज रिटर्न या और कुछ नहीं है तो, और गुड्स की ड्राइंग भी नहीं है, तो बस अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी -11434। 8792 प्लस 40572 प्लस 148 माइनस 11434, 38078। डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन के लिए ओपनिंग नेटबुक वैल्यू दी हुई फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की, जो एडिशन दी हुई है, और जो डिस्पोज ऑफ किया फर्नीचर उसकी भी नेटबुक वैल्यू दी हुई है, और हमें इसका फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन का मेथड और रेट नहीं बताया हुआ। तो जैसे मैंने अपने बाकी क्वेश्चंस में भी चैनल में कवर किया हुआ ऑलरेडी, तो उसमें रफ जो रीवैल्यूएशन मेथड का काउंट है ना, जिसमें लोस्ट टूल्स की डिफरेंस से डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो अगर बाकी नॉन करंट एसेट्स की भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो तो वही टेक्निक या उनके लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो उसमें अपार्ट फ्रॉम न्यू एसेट बाकी सारी नेटबुक वैल्यूज होंगी। तो ओपनिंग है 20,800, और नया जो लिया इसने वो 3200 है। जो डिस्पोज ऑफ किया है उसकी 800 है। इसने आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है 19,500। तो उसमें डिफरेंस से डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20,800 प्लस 3200 माइनस 19,500 माइनस 800। सो दैट विल बी 3700। सही 3700 है ये। अगर क्लियर फिगर नजर ना आ रही हो तो मैंने इस तरह भी लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस का देखिए ओपनिंग एक्रूड है, लेकिन क्लोजिंग उसका प्रीपेड है, और बैंक में उसकी पेमेंट दी हुई है। तो बस सही है, हम रफ टी अकाउंट बनाएंगे एक्सपेंस का।
तो ब्रॉड फॉरवर्ड 183, बैंक से जनरल एक्सपेंस पे किया 4410, और इसका क्लोजिंग प्रीपेड है तो वही भी अपोजिट साइड में आता है। तो 4410 माइनस 770 माइनस 183, 3457, ये आपका एसओपीएल का फिगर आ गया। इसी तरह रेंट, उसका रेंट का ओपनिंग प्रीपेड है अदर रिसीबल, और उसका क्लोजिंग रेंट का एक्रूड है। तो रेंट का भी इसी तरह रफ्टी अकाउंट बन जाएगा। तो ओपनिंग 320, बैंक से हमने रेंट पे किया है 8380, और ये एक्रूड का जो क्लोजिंग क्योंकि बैलेंस है, ये अपोजिट साइड में आता है, यहाँ डेबिट साइड में आएगा 510। तो तीनों देखे ऐड हो रहे हैं इसलिए टी अकाउंट बनाए। प्लस माइनस पे करो तो स्टूडेंट्स तरह सोचते हैं कि नहीं डेफिनेटली एक फिगर माइनस होगा या दो फिगर माइनस होंगे। अच्छा, इसमें कुछ वर्किंग्स और भी है, जैसे एसेट को बेच के में 945 मिले और उसकी नेट बुक वैल्यू 800 थी, तो उसमें गेन ऑन डिस्पोजल भी है। और इसने इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम फाइनेंस कॉस्ट भी निकालेंगे। अगर हम 8400 का 10% निकालें तो एनुअल इंटरेस्ट हमारा 840 बनेगा, और जबकि उसने पे किया है सिर्फ 630। तो हमें हम पूरा एनुअल इंटरेस्ट लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, यानी जितना एक्सपेंस हमने इंकर किया। तो हमने पूरे साल इन लोन यूज किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। सही, हमारी सारी वर्किंग्स हो गई, हम एसओपीएल शुरू कर सकते हैं आराम से। और देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने यहाँ निकलवा दिया तो आपको वहां पूरा सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन नहीं देता आप लोगों को करने को। तो ये हो गया 61124, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस पे दो अदर इनकम्स हैं, एक तो गेन ऑन डिस्पोजल है, 145 का, और हमारा इसमें डिस्काउंट रिसीव भी है 390 का। तो 61124 प्लस 145 प्लस 390, 61659 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले हम सारे वर्किंग के फिगर्स लेंगे। तो डेप्रिसिएशन है 3700 का, जनरल एक्सपेंस है 3457 का, और रेंट है 9210। डिप्रिसिएशन के साथ जरूर लिखे कि जैसे कौन से नॉन करंट एसेट का, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो 3700, और
जनरल एक्सपेंसेस 3457 और रेंट 9210। इसके अलावा वेजेस उसका कोई ओपनिंग एक्रूड प्रीपेड नहीं है, तो जो कैश अकाउंट से पे किया वो आ जाएगा। और बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। हाँ, एनुअल फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि सोल ट्रेडर है तो ये यहीं आएगा। तो हमारा एनुअल इंटरेस्ट जो उसका 840। बाकी जैसे मैं लॉन्ग कैरेज एनुअल ऊपर ही दे दिया मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में। और डेवलपमेंट बैंक और इंटरेस्ट कैरेज ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस वर्किंग से रेंट वर्किंग और परचेज ड्राइंग से बस सही है, और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो 3700 प्लस 3457 प्लस 9210 प्लस 13860 प्लस 840। तो 31067। 30592। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो गया। और 14 मार्क्स आर क्वाइट गुड, इतनी भी ज्यादा वर्किंग नहीं थी। Explain with reference to the relevant accounting concept how drawings are treated in the financial statements. So firstly, this will be done as per business entity concept. और ड्राइंग जो है वो चाहे गुड्स की हो चाहे किसी भी चीज़ की, वो कैपिटल या इक्विटी से डिडक्ट होती है। State two reasons why Hussam may have chosen not to maintain full accounting records. हुसाम को खुद ही होता है अकाउंटिंग ना आती हो, तो माइट नॉट हैव। और हुसाम हो सकता है प्रेफर ना करे क्योंकि उसका स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस है। तो वो यही टाइम और मनी जो है, कॉस्ट मनी जो है वो दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज पे लगा सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बजाय कि वो अकाउंटिंग में मनी और टाइम स्पेंड करे। और एक हो सकता है हुसाम माई नॉट बी एबल टू अफोर्ड द अकाउंटिंग स्टाफ। Hussam has decided that he will need to maintain more detailed accounting records. He is considering using a computerized accounting system. Advise Hussam whether or not he should use a computerized accounting system. Justify answer considering the advantages and disadvantages of computerized accounting system. तो एक तो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने की सोच रहा है और प्लस वो कंप्यूटराइज सिस्टम भी यूज करेगा। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके एएस के सिलेबस पे।
तो फर्स्टली इट विल अलाउ क्विकर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के आपको एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का कोर्स था एक, उसमें ऑल्दो लेकिन टीचर ऑब्सोलीट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर पढ़ा रही थी विच वॉज पीच ट्री। लेकिन उससे ये आइडिया होगा कि हाउ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स टू एन एक्सटेंट। तो उसमें अगर जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग सही करते थे, मैं सही करूँ, तो उसके बाद जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, A2 में आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, या जो एक्सेलरेटेड दे रहे हैं उनको पता होगा। और जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक क्लिक पे बनते हैं। तो ये पूरे मैनुअली, जितनी एफर्ट इनको बनाने में लगती है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में से सेकंड्स में बन जाते हैं बस। लेकिन अकाउंटिंग डेटा या एंट्री सही से रिकॉर्ड करनी है उसमें सॉफ्टवेयर में, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी बनेंगे। और ये एरर्स ऑफ फ्रॉड को भी रिड्यूस करेगा। एडिशनल ये रिपोर्ट्स भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बट कंप्यूटर सिस्टम एक तो ये कि उसकी लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। जैसे कंपनीज आजकल ज़्यादा सेप का सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस करती हैं, तो वो फॉर एवर के लिए परचेज नहीं किया जा सकता, कुछ ईयर्स का लाइसेंस परचेज कर सकते हैं उसका। तो दैट्स एक्सपेंसिव। और कंप्यूटर सिस्टम डेटा होगा तो साइबर अटैक भी हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट डेटा का लॉस हो सकता है। उस केस में ऑल्दो दैट रिस्क कैन बी रिड्यूस कि हम बैकअप्स बना के रखें अकाउंटिंग डेटा के, जैसे मैनुअल बैकअप भी बना के रखें। और उसके लिए स्किल स्टाफ हायर करना पड़ेगा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। और हो सकता है कि वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम अफोर्ड ही ना कर सके, क्योंकि एक स्मॉल टू सोल ट्रेडर, स्मॉल टू मीडियम सा बिजनेस के लिए द लाइसेंसिंग कॉस्ट ऑफ एन अकाउंटिंग ऑफ सच सॉफ्टवेयर कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। लिमिटेड कंपनी के लिए ऑल्सो दैट के लिए दो दैट्स पीनट्स। और अकाउंटेंट स्टिल एरर फ्रॉड कर सकते। तो ये मैंने आंसर लिख दिया। पहले आप लोगों से पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, और आप लोग और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जिसकी जो नॉलेज हो उस टॉपिक को लेके। तो मैंने तो एडवाइस किया इट शुड नॉट गो, हुसाम शुड नॉट गो फॉर इट बिकॉज सिंस ही हैज अ स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, so rather investing that much money on accounting systems, he can rather invest in growth of the business. For instance, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने में इन्वेस्ट करे, अपना बिजनेस का उसका प्रेमिसेस को रेनोवेट करे, और आउटलेट से ब्रांचेस खोल ले, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा बजाय सिर्फ अकाउंटिंग में पैसा खर्च करने के।